जब पूर्णिमा की चांदनी धरती पर अमृत सी बरसाती है, तब वैशाख मास की यह शुभ रात्रि स्वयं देवताओं को भी प्रिय लगती है। जल दान और तप से भर जाता है। जीवन पुण्य के उपास से और भक्तों का मन जुड़ जाता है। प्रभु के मधुर प्रकाश से। हरे कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास पूर्णिमा की और बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पौराणिक कथा के अनुसार वैशाख महीने में पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा का विशेष फलदायी होती है और इस दिन बुद्ध भगवान का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को वैशाख माह अत्यंत प्रिय है और पूर्णिमा तिथि पर अगर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और चंद्र देवता का पूजन किया जाए तो पूजा का फल कई गुना प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखा जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करके व्रत रखा जाता है। स्नान, दान और जप आदि किए जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, चंद्रोदय का समय इस दिन क्या रहेगा, पूजा में कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूर्णिमा तिथि कब से आरंभ होगी। 11 मई रविवार की रात को 8:02 से और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 12 मई सोमवार की रात को 10:25 पर। ऐसे में इस बार उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत, स्नान दान 12 मई दिन सोमवार को ही किया जाएगा। एक ही दिन इस बार पूर्णिमा रहेगी और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही पुरुष जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के कुर्म यानी कश्यप अवतार की पूजा भी करने का भी विधान है। अब जानते हैं 12 मई के दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो इस बार दिन पूजा के सबसे शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं, जिसमें सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:32 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम को 7:03 से 8:06 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त में जिस समय आप शाम के समय दीपदान कर सकते हैं या चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं, तो शाम को 7:02 से 7:23 तक रहेगा। 7:23 तक का जो समय है वह गोधूली मुहूर्त है रहेगा। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 6:51 पर, क्योंकि पूर्णिमा तिथि में रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। तो इस समय के बाद से आप कभी भी अपना व्रत खोल सकते हैं। 12 मई सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:51 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:55 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:14 से 5:02 तक रहेगा। पूर्णिमा के दिन स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय तक का जो समय है वह सबसे शुभ माना जाता है। हालांकि सूर्योदय होने के बाद भी जितनी जल्दी हो सके आप इस दिन स्नान कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। इस समय भी आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके कथा का श्रवण कर सकते हैं। इस दिन भद्रा भी लग रही है, लेकिन भद्रा का समय जो है वह सुबह 9:14 तक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भद्रा का विचरण तीनों लोकों में होता है और लोकों के आधार पर ही भद्रा शुभ व अशुभ मानी जाती है। तो ऐसे में इस बार की भद्रा का जो वास है वह पाताल लोक में रहेगा, जिस कारण यह पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं होगी। तो आप सुबह की पूजा भद्रा काल में भी कर सकते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा विचार करते हैं उन्हें सुबह 9:14 के बाद ही पूजा करनी चाहिए। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है और ब्रह्मा जी ने भी सभी मासों में वैशाख मास को सबसे खास कहा है और मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा आदि करने से भगवान विष्णु की कृपा के साथ साथ मृत्यु के देवता यमराज को भी प्रसन्न किया जा सकता है। वैशाख स्नान का नियम लेने वाले सभी भक्तों को इस दिन विधि विधान से उद्यापन भी करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए उपवास रखा जाता है और इस दिन जल से भरा हुआ बर्तन, कुल्हड़, पंखे, चप्पल, छतरी, घी, फल, शक्कर, चावल, नमक का दान, सत्तू का या शरबत का और मौसमी फलों का भी दान करना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। दान करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और कलयुग में
एकमात्र दान से ही मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग अर्पण करने से घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी कृपा भी बनी रहती है। पूजा करने के बाद सबसे अंत में जाने अनजाने में की हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए और यमराज जी के निमित्त पूर्णिमा की रात को दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके एक दीपक यम देवता को भी अर्पित करना चाहिए। अपने आसपास के पौधों के नीचे और खास तौर पर तुलसी जी के पूजा करके दीपक जलाना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और परिवार और भक्तजनों में शेयर करें।